होगी। तो शायद ये सब चीजें मिलकर, क्योंकि मैं जो हम लोग मैं आकाश द्विवेदी, आप सभी का भारत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि इसमें मेरी मौजूदगी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे एक युवाओं के लिए बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया है। 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका आज पहला दिन था। और पहले दिन में यहाँ पे क्या क्या हुआ, बच्चों के लिए कितना खास था, ये आइए हम इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे उपस्थित जो उसके नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी से हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है यहाँ का कार्यक्रम और इससे बच्चों को क्या लाभ मिलेगा। विजय सिंह राठौर है और आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कल्चरल क्लब और जनसंचार विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन, प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज पहले दिन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह और प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों से रूबरू हुए। इसके साथ ही मूल सरयू बचाओ आंदोलन के पवन कुमार सिंह जी और दिल्ली की साहित्यकार सोनी पांडे जी ने भी भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पर चर्चा की है। 5 दिन की कार्यशाला में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति के विविध आयामों से परिचित कराया जाएगा। उसके संरक्षण और उसके प्रसार के लिए विविध प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिसमें देश के विभिन्न भागों से लोग ट्रेनिंग देने आ रहे हैं। और इस कार्यशाला में पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर और महाविद्यालय के विद्यार्थी प्रतिभाग किए हैं। और निश्चित तौर पर इस कार्यशाला के बाद जो उसके परिणाम होंगे, जो यहाँ के प्रतिभागी हैं, उनका एक संस्कृति के प्रति अलग दृष्टिकोण निकल कर सामने आएगा। ये कार्यशाला जो 5 दिवसीय हो रहा है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज जो हमारी संस्कृति है और जो लोक संस्कृति है, ये जो दौर बदल रहा है, जो युवा पीढ़ी है उससे जुड़े, और हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। जब वो हमारी संस्कृति को वो आज का युवा पीढ़ी जानेगा तो उसको संरक्षित करने का काम कर सकेगा। तो उनको संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाना और उसके प्रचार प्रसार के लिए कि वो अपने संस्कृति के संरक्षण में अपनी कौन सी भूमिका निभाए, इसलिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। सर, 5 दिवसीय कार्यक्रम में कौन कौन से चीजों का कार्यक्रम आयोजन किया जाए? देखिए, सबसे पहले दिन तो उनके भारतीय संस्कृति के विविध आयामों पे चर्चा की गई। इसके बाद जो आने वाला सत्र है उसमें हमारा भारतीय संस्कृति और योग पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया आज युवाओं द्वारा बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग किया जा रहा है, उसके माध्यम से किस तरह हमारे लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सके, इस पर चर्चा है। इसके साथ ही लोक गीतों और अन्य की रिकॉर्डिंग के लिए भी प्रशिक्षक आ रहे हैं। और देश की जानी मानी ब्लॉगर और यात्रा लेखिका जो इस समय संस्कृति के संरक्षण पर काम कर रही हैं, डॉक्टर कायनात काजी जी भी आ रही हैं, जो हमारे प्रतिभागियों से रूबरू होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायद ये सब चीजें मिलकर, क्योंकि मैं जो हम लोग संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये बात जरूर सामने आएगी कि हम क्यों करें संरक्षण, आखिर क्यों करें। जब तक हमारे भावी पीढ़ी को इस बात का महत्व नहीं समझ में आएगा कि इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है, तब तक शायद वो उसको संरक्षित करने में उतनी ऊर्जा से कार्य नहीं करेंगे जितनी ऊर्जा से उन्हें कार्य करना चाहिए। जो चीज़ हमें महत्वपूर्ण लगती है, आप अपने घर में, अपने दैनिक जीवन में भी देखिए, जो चीज़ हमें महत्वपूर्ण लगती है उसको हम बहुत अच्छे से रखते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में भी उसका काम आए। हमारे सामने बहुत सारे मीडिया के प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि मीडिया की भूमिका इसमें बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आजकल डिजिटल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या किसी भी प्रकार का मीडिया हो, हम सब मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, जो शायद ऐसे हमें ना पता लग पाए। तो मैं मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस संरक्षण में मदद करने की, जिससे वो बहुत सारी बातें। मैं आपको बताऊं, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है। लोग कहते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी, जिनके बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे परिधान हैं, बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो हम जिनके बारे में हम भूल चुके हैं, जो आज हम मॉडर्न पिज्ज़ा और बर्गर पे आ चुके हैं। तो उन सब की जानकारी कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं,
उस तरह के चीज़ों को हमारे सामने ला रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह वो जा रहे हैं जहाँ शायद हम ना पहुँच पाए। तो इस तरह से हम सब मिलजुल कर अगर इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से संस्कृति का संरक्षण होगा। और मुझे लगता है मॉडर्न डिजिटलाइजेशन इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत तेज़ी से वो लोगों तक पहुंच सकेगा। और मैं इन युवा लोगों को आह्वान करती हूँ कि वो सब अपनी संस्कृति से जुड़ें और उस पर गौरव महसूस करें। हम लोग जब हमारा योगा बन के आया तब हमने इस पर इम्पोर्टेंस देनी शुरू की, वहाँ से पश्चिम से घूम के आता है तब हमको लगता है ये सही। लेकिन हमें समझना चाहिए जब तक हम गौरव महसूस नहीं करेंगे अपनी संस्कृति पर तब तक शायद उसको वो महत्व नहीं मिल पाएगा जो उसको मिलना चाहिए। तो हम सब मिलकर अपनी सारी जो संस्कृति, धरोहर, भाषा, वेशभूषा, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, सबको गौरव महसूस करें और उसके बारे में लिखें, जानें, उसके बारे में कहानियाँ पढ़ें। अपने सीनियर लोगों से जो हमारे बड़े दादा दादी, नाना नानी हैं, उनको अगर उसके बारे में जानकारी हो, उस जानकारी को प्राप्त करें, उसको लिखें और उसको आगे की जनरेशन के लिए भी पहुँचाएँ। तो मेरी आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को करने वाले जो भी संयोजक हैं सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले 5 दिनों में निश्चित रूप से आपको सब कुछ समझ